हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग पंचकर्मा का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 17th टॉपिक अपन देख रहे थे फॉर यूनिवर्सिटी एग्जाम। सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर 6 के विषय में बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक तो ये है आपका वस्ती कर्म। ठीक है, तो वस्ती कर्म में क्या बोला गया है? तो वस्ती में बोला गया है वस्ती चिकित्सा अर्धमिति, यानी कि वायुजन्य रोगों के प्रतिकार के लिए वस्ती श्रेष्ठतम चिकित्सा है। तो वायुजन्य रोगों के प्रतिकार के लिए क्या है? वस्ती श्रेष्ठतम चिकित्सा है। यह वात दोषों का नेता है और सर्वाधिक रोग वायु से ही होते हैं। इसी कारण वस्ती कर्म अधिक चिकित्सकीय कही जाती है। तो यह क्या है? वात दोषों का नेता है और सर्वाधिक रोग वायु से ही होते हैं। इसी कारण वस्ती कर्म अधिक चिकित्सकीय कही जाती है। इसमें बोला है वस्ती तंत्राणाम। ठीक है, यानी कि वस्ती को सभी तंत्रों में श्रेष्ठ बताया गया है। तो वस्ती तंत्राणाम ये याद रखना, चरक सूत्र में बताया गया कि वस्ती को सभी तंत्रों में श्रेष्ठ बताया गया है। फिर इसकी निरुक्ति बताया गया है वस्ती नाम दियति इति वस्ती। तो वस्ती नाम दियति इति वस्ती, यानी कि वस्ती मार्ग द्वारा द्रव्य औषध को अभ्यंतर प्रविष्ट कराई जाती है। तो वस्ती मार्ग के द्वारा द्रव्य औषध को अभ्यंतर प्रविष्ट कराई जाती है तथा जो शरीर में कुछ काल तक रहती है उसे वस्ती कहते हैं। तो वस्ती मार्ग के द्वारा द्रव्य औषध को अभ्यंतर प्रविष्ट कराई जाती है और जो शरीर में कुछ काल तक रहती है उसे वस्ती कहते हैं। ये इसकी निरुक्ति है। फिर उत्तर वस्ती की परिभाषा बताया गया। तो उत्तर वस्ती की क्या परिभाषा है? तो नाभि प्रदेशे कटिपासु कुक्षी गत्वा शक्रित दोष संचय विलोट्या स स्नेह काय स पुरुष दोष सम्यक सुखै नैति च यस वस्ती, यानी कि जो वस्ती नाभि प्रदेश एवं कटी तक पहुँच करके कुक्षी एवं पार्श्व में व्याप्त होकर मल के संचय का मंथन कर अपनी क्रियाशीलता से संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर मल एवं दोषों के साथ बिना किसी उपद्रव के सुखपूर्वक बाहर निकलती है, वह उत्तम वस्ती है। तो जो वस्ती नाभि प्रदेश एवं कटी तक पहुंचकर कुक्षी एवं पार्श्व में व्याप्त होकर मल के संचय का मंथन कर अपनी क्रियाशीलता से संपूर्ण शरीर को प्रभावित कर मल एवं दोषों के साथ बिना किसी उपद्रव के सुखपूर्वक बाहर निकलती है, वह उत्तम वस्ती है। फिर वस्ती नेत्र घटक द्रव्य। तो वस्ती नेत्र घटक द्रव्य में क्या बोला गया है? कौन से हैं? तो वस्ती नेत्र घटक द्रव्य में स्वर्ण, रजत, रजु, ताम्र, रीति, काश्य, अस्थि, वेण, दांत, नल, न, नख, ये नख, विषाण, सिंह, मणि, इनसे निर्मित किया जाता है। ठीक है, वस्ती नेत्र का आकार क्या बताया गया है? तो चरक ने बताया है रजु। रजु गोपुच्छ समाकृत संलक्षण च यु गुड़िक मुखानी, ये चरक ने बोला है। ठीक है, तो रजु आकृति का गोमुपुच्छ सदृश आकृति वाला संलक्षण होना चाहिए, ये वस्ती नेत्र का आकार है। फिर वस्ती नेत्र में 3 कर्णिकाएं होती हैं। तो वस्ती नेत्र में 3 कर्णिकाएं होती हैं। मूल भाग में 2 कर्णिकाएं और 1 कर्णिका वस्ती नेत्र से 1/4 भाग दूरी पर रखी जाती है। तो मूल भाग में 2 कर्णिका और 1 कर्णिका वस्ती नेत्र से 1/4 भाग दूरी पर रखी जाती है। ये वस्ती नेत्र में कर्णिकाएं बताएगी। फिर वस्ती की विधि बताया गया। तो वस्ती में विधि बताया गया कि वाम पाद को सीधा फैलाएं, दाहिने पैर को मोड़कर रखें। तो वस्ती देने की विधि क्या है? कि वाम पाद को सीधा फैलाना है और दाहिने पैर को मोड़कर रखना है। अग्नि, फिर गृहिणी, फिर गुदा वाम भाग से। ठीक है, फिर पुरुषों में बताया गया है वाम पार्श्व शयन में वस्ती दिया जाता है। तो पुरुषों में वाम पार्श्व शयन में वस्ती देते हैं और स्त्रियों में न्यूब्ज अवस्था में वस्ती देते हैं। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। फिर नेत्रवस्ती का प्रमाण। तो नेत्रवस्ती का प्रमाण बताया है तो चरक ने 6 वर्ष में 6 अंगुल यानी कि मूंग के बराबर बताया है। तो चरक ने 6 वर्ष में 6 अंगुल मूंग के बराबर प्रमाण बताए हैं। 12 वर्ष में 8 अंगुल कलाई के बराबर, 20 वर्ष में 12 अंगुल करकुंदुक के बराबर प्रमाण बताए हैं। सुश्रुत ने 1 वर्ष में 6 अंगुल यानी कि मूंग के बराबर, 8 वर्ष में 8 अंगुल मांस के बराबर, 16 वर्ष में 10 अंगुल कलाई के बराबर और 25 वर्ष में 12 अंगुल कोलस्थी के बराबर प्रमाण बताए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। वांगभट्ट ने क्या बोला है? तो वांगभट्ट ने 1 वर्ष में 5 अंगुल यानी कि 1 अंगुल, 1 से 6 वर्ष में 6 अंगुल मूंग के बराबर, 7 वर्ष में 7 अंगुल मांस के बराबर, 12 वर्ष में 8 अंगुल शुष्क कलाई के बराबर,
16 वर्ष में 9 अंगुल क्लीन कलाई के बराबर और 20 वर्ष में 12 अंगुल करकंदुक के बराबर प्रमाण बताएं। वस्ती मूल जो है वो अंगुष्ठ प्रमाण का होता है, तो वस्ती मूल जो है वो अंगुष्ठ प्रमाण का तथा वस्ती अग्र कनिष्ठ प्रमाण का होता है। फिर वस्ती देने का नियम बताया गया है कि अनुवासन वस्ती भोजन के बाद देते हो, निरुवस्ती निहार निराहार और जीर्णान्न में देते हैं। ठीक है, तो अनुवासन वस्ती भोजन के बाद और निरुवस्ती निराहार जीर्णान्न में देते हैं। फिर निरुवस्ती की विधि बताया गया है कि प्रशस्त नक्षत्र मुहूर्त योग जीर्ण अन्न आग्र मुख क्रमेत, तो अन्न के जीर्ण होने पर जो है निरुवस्ती दिया जाता है। प्रशस्त नक्षत्र में वस्तियों की संख्या बात करते हैं कि कफज विकार में 1 से 2 1 या 3 देंगे वस्ती, तो कफज विकार में 1 या 3, पित्तज विकार में 5 या 7 देंगे, वातज विकार में 9 या 11 देंगे। तो वस्तीन अयुग्मान कुशलो विद्यात, यानी कि वस्ती जो है वो विषम संख्या में ही देते हैं। फिर वस्ती के भेद बताया है। चरक अनुसार वस्ती मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, तो चरक अनुसार वस्ती मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। अस्थापन अस्थापन वस्ती किसको बोलते हैं? तो इस वस्ती में दोष एवं द्रव्य के अनुसार विभिन्न औषधियों के क्वाथ आदि का प्रयोग किया जाता है। तो इस वस्ती में दोष एवं द्रव्य के अनुसार विभिन्न औषधियों के क्वाथ आदि का प्रयोग किया जाता है, तो यह अस्थापन वस्ती है। अनुवासन वस्ती, तो अनुवासन वस्ती में बोला गया है कि स्नेह दोष व रोगों के अनुसार औषधि को सिद्ध स्नेह दिया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है? अनुवासन वस्ती है। उत्तर वस्ती, तो जिस वस्ती में वस्ती द्रव्य को मूत्र मार्ग योनि मार्ग से दिया जाता है उसे उत्तर वस्ती कहते हैं। संख्या व भेद के विषय में बात कर लेते हैं, तो संख्या व भेद में 3 प्रकार बताए गए कि कर्मवस्ती की संख्या 30 है, जिसमें 1 12 12 5, यानी कि 1 अनुवासन 5 12 निरु 12 अनुवासन 5 अनुवासन, इस प्रकार से होता है। कालवस्ती 16 है, जिसमें 1 6 6 3 है, 1 अनुवासन 6 निरु 6 अनुवासन, फिर लास्ट में 3 अनुवासन। योग वस्ती 8 है, जिसका संख्या है 1 3 3 1, 1 अनुवासन 3 निरु 3, फिर 1 अनुवासन, तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर सुश्रुत अनुसार वस्ती के भेद बताए हैं, तो 2 भेद बताए हैं सुश्रुत ने। स्नेही का स्थापन, स्नेही को ही स्थापन वस्ती बोलते हैं, सॉरी स्नेही बोलता हूँ, स्नेही को अनुवासन वस्ती कहते हैं और निरीह को स्थापन वस्ती कहते हैं। पर्याय के विषय में बात कर लेते हैं, तो निरूहिक को निरूह स्थापन तथा शोधन वस्ती बोला जाता है। तो निरूह स्थापन तथा शोधन वस्ती किसको बोलते हैं? निरूहिक को कहते हैं। निरूह जो है वो शरीर से दोष निवारण की वजह से इसे निरूह कहते हैं। स्थापन यानी कि वह को स्थापित रखता है, इस वजह से स्थापन कहते हैं। मुख्य कर्म है लेखन और शोधन। भेद के विषय में बात करें तो मधुतैलिक वस्ती यापना युक्तरथ सिद्ध सिद्धरथ वस्ती। ठीक है, कहाँ कहाँ पे प्रयोग करते हैं निरूहिक वस्ती को? तो प्रमेह हो गया, कुष्ठ हो गया, उदर रोग में दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्नेहिक वस्ती, तो स्नेह पर्याय क्या है? तो स्नेह अनुवासन वस्ती शरीर के अंदर रहने पर भी दूषित नहीं होता है। ठीक है, तो स्नेहिक वस्ती क्या है? शरीर के अंदर रहने पर भी दूषित नहीं होता, अतः अनुवासन वस्ती प्रतिदिन दी जा सकती है। मुख्य कर्म क्या है? तो वृहन। भेद के विषय में बात करें तो मात्रवस्ती प्रमेह कुष्ठ स्थूल उदर रोग में निषिद्ध है, तो प्रमेह कुष्ठ स्थूल उदर रोग में स्नेहिक वस्ती निषिद्ध है। तो इस प्रकार से ये जो टॉपिक है वो यहाँ पे आपका फिनिश होता है। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। नेक्स्ट जो क्लास होगा उसमें अपन आगे का कंटिन्यूशन करेंगे। ओके, ठीक है, तो फिर थैंक यू क्लास।